नमस्कार, आदाब। अक्से हिंद प्रोग्राम में आप तमाम नाजरीन का खैर मकदम है। एक ऐसा प्रोग्राम जो भारत की तस्वीर एक अलग अंदाज में पेश करता है। मैं हूं समीना और आज के शुमारे की अहम सुर्खियां हैं। सर्कस हैरत रंग और तफरीह का गहवारा है। भारत में पटियाला सूटों की बढ़ती हुई मकबूलियत और एक लीजेंड भारतीय सिनेमा के मौसीकी के अलामत नौशाद को खिराजे अकीदत। क्या आप कभी सर्कस देखने गए हैं? नहीं तो कोई बात नहीं। हम आपको रंगों, मौसीकी और तजस्सुस के काबिले दीद ऐसी हैरत अंगेज दुनिया में लिए चलेंगे जहां सर्कस के आर्टिस्ट और नाजरीन को खुश करने के लिए हैरत अंगेज करतब दिखाते हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि तफरीह के इलेक्ट्रॉनिक जराए ने सर्कस को खत्म कर दिया है, लेकिन अभी भी इसका वजूद भारत में देखा जा सकता है। नामुमकिन को करके दिखाना, नाजरीन को सकते में डालना, ये है सर्कस। सर्कस हमारे रवायती विरसे का हिस्सा है। 1990 की दहाई में 50 से ज़्यादा सर्कस मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, लेकिन आज इनकी तादाद सिर्फ 10 है। टेलीविज़न और तेज़ तफरीह के इस दौर में क्या सर्कस लोगों को अपनी तरफ खींच सकता है? हालांकि भारत में पहला सर्कस 1880 में बना था, लेकिन आवाम के सामने जादू और जिस्मानी करतब दिखाना, नीज जानवरों को तरबियत देना सदियों तक भारतीय जिंदगी का हिस्सा रहे हैं। आज भारत के सर्कस में अब भी माजी के बहुत से करतब दिखाए जाते हैं, लेकिन अब इसके सामने बहुत से चैलेंज और रुकावटें पैदा हो गई हैं। जानवर से मुताल्लिक सख्त कवानीन, रुकूम, कुदरती तबाहकारियाँ और कारकर्दगी के लाइसेंस की ज़रूरत वगैरह ऐसे कुछ मसाइल हैं जिनका सामना सर्कसों को 21वीं सदी में करना पड़ रहा है। इसकी जायज़ वजह भी है। जानवरों को तहफ़्फ़ुज़ देने की गरज से सरकार ने बाज़ जानवरों को तरबियत देने या उनकी नुमाइश करने की सर्कसों पर पाबंदी लगा दी है। अब इसमें सिर्फ चंद ही जानवर हैं जो शो में करतब दिखाते हैं। ये बच्चों की मनपसंद चीज़ है और ये हैं जोकर। अगर किसी का मूड खराब हो तो उनकी हरकतें लोगों को पेट पकड़कर कह लगाने पर मजबूर कर देती हैं। सर्कस में 2 घंटे के 4 शो हर दिन होते हैं। उसके आर्टिस्ट भारत की मुख्तलिफ रियासतों और मजहबों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनका तालमेल और मुतवाज़िन एहसास सकते में डाल देता है। आर्टिस्टों के लिए यही उनकी रोजी रोटी का जरिया है, मगर बदकिस्मती से आज सर्कस की सनत को जिन मसाइल का सामना है, उनके बायस ये आर्टिस्ट बहुत ख़राब हालत में पहुंच गए हैं। इसमें शक नहीं कि भारत में सर्कस अब दम तोड़ रहा है। कभी उसे कुनबे और ख़ास तौर पर बच्चे बहुत पसंद करते थे, लेकिन ये अब अपनी चमक दमक खो चुका है। भारत में सर्कस में काम करने वाले आज भी बदनाम हैं। ये रुझान मगरबी मुल्कों के मुकाबले बिल्कुल उल्टा है। गैर मुल्कों में ये इन नौजवानों के लिए एक काबिल कबूल और इज़्ज़तदार इंतखाब है। यहाँ स्कूल इन तालिब इल्मों को स्कॉलरशिप फराहम कराते हैं जो सर्कस के आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप के प्रोग्राम से उन्हें फलने फूलने का मौका मिलता है। आज का दौर भारतीय सर्कस के लिए एक बारीक रस्सी पर चलने के मुतरादिफ है, जिसे हल्का सा हवा का झोंका गिरा सकता है। पंजाब की शाही रियासत पटियाला हैंडीक्राफ्ट्स और जूट के लिए मशहूर है। दिलचस्प बात यह है कि फुलकारी के कढ़े और पटियाला के स्टाइल में सिले हुए सूट भारत में और पंजाब के गैर मुकीम भारतीयों में
बहुत मकबूल हो रही है। कनाडा की एक एनआरआई कमलेश हाथ से कढ़ाई किए हुए फुलकारी के मनपसंद सूट की खरीदारी के लिए पटियाला को सबसे बेहतर पाती है। पंजाब के देही इलाकों में औरतों के जरिए रिवायती तौर से तैयार फुलकारी के मुख्तलिफ तरह के खुशनुमा और खूबसूरत डिज़ाइन दस्तकारी के दिलदादा लोगों को बड़ी तादाद में पटियाला आने की दावत देते हैं। इस बात में भी कोई शक नहीं कि जब गैर मुल्कों में पंजाबी औरतें फुलकारी के सूट पहनती हैं तो गैर मुल्की भी उनसे मुतासिर होते हैं। मांग में इजाफे के बायस रिवायती कढ़ाई अब हाईटेक हो गई है। बहुत से एक्सपोर्ट हाउसेस और बुटीक सूट पर मशीन से डिज़ाइन डालने के लिए अब कंप्यूटर के डिज़ाइन और रंग इस्तेमाल करते हैं। अब लंबा और पेचीदा काम कुछ ही घंटों में पूरा हो जाता है। बरआमदकारों का दावा है कि मशीनों से की हुई कढ़ाई ज़्यादा टिकाऊ है और हाथ से बनाई हुई फुलकारी के मुकाबले में अकेली देखरेख करना आसान है। वक्त के साथ साथ इस रिवायती दस्तकारी में तेज़ी आई है और नई इख्तराएं शामिल की गई हैं। हल्के रंगों की जगह अब चमकदार रंग इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मशीन से कढ़े हुए सूट सस्ते हुए हैं। हाथ से की हुई फुलकारी बहुत महंगी पड़ती है। अलबत्ता इस फरोख पाती हुई मार्केट में तमाम तरह के डिज़ाइनों और रंगों के गाहक मौजूद हैं। अगर आप बेहतरीन सिलाई का मुजाहरा देखना चाहते हैं तो आप पुराने पटियाला में दर्जियों वाली गली ज़रूर जाएं, जहां नस्लों से दर्जी पटियाला शाही शलवार और कमीज़ तैयार करने में महारत हासिल किए हुए हैं। ऐसे बहुत से गैर मुक़ीम भारतीय जो पटियाला से कशीदाकारी के सूट खरीदते हैं, वो माहिर दर्जियों से सिलाई करवाने को तरजीह देते हैं। मार्केट के ताज़ा रुझानात में पंजाब के हाथ की कढ़ाई के कपड़े अपने रंगों और डिज़ाइनों के साथ बैनुल-अक़वामी पैमाने पर बेइंतहा मकबूल हुए हैं। गांव से मकामी मार्केट तक कशीदाकारी एक महंगी फैशन की चीज़ बनती जा रही है। आज का ये फैशन पंजाब के कम होते हुए इस आर्ट को बचाने में अहम रोल अदा कर सकता है। बॉलीवुड में मौसीकी के अजीम तरीन स्टारों और इस सनत के इंतहाई सरगर्दा अफराद में से एक नौशाद अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी दास्तान भारत की क्लासिकी मौसीकी की बुनियादों से जुड़ी हुई है और जो आने वाले सदियों तक चमक दमक के साथ जिंदा रहेगी। हम इस अजीम शख्सियत को खिराज अकीदत पेश करते हैं। वो पूरे 65 साल भारत की फिल्म सनत पर छाए रहे, बल्कि इस सनत के आगाज से ही वो नुमाया हैसियत हासिल करते रहे। उन्होंने सनत की मौसीकी के ख़जाने में बहुत से नुमाया शाहकार तख्लीक किए। नौशाद अली के इंतकाल से उनके चाहने वाले लाखों अफराद के माबैन एक खला पैदा हो गया है। आबोताब के हामिल और सैकड़ों अफराद के लिए एक उस्ताद और सरपरस्त की साख रखने वाले नौशाद की मौसीकी का जादू लाफानी है। सिनेमा के गीतों के लिए भारतीय क्लासिकी म्यूजिक को महारत के साथ अपनाना ही नौशाद की पहचान थी। बैजू बावरा 1952 में उनकी पहले हिट्स में से एक है। इसमें तमाम गीतों को रवायती रागों पर खूबसूरती से तैयार किया गया। मेला, मदर इंडिया और भारतीय सिनेमा का अजीम तरीन शाहकार मुग़ल आज़म उनकी दीगर मकबूल और मशहूर फिल्में हैं। उनकी फिल्मों की मजमूई तादाद 67 है। नौशाद ने कहा था कि माजी की दौलत को महफूज रखने के लिए आइंदा की राह का तयन करो। कि आज ये ज़रूरी है कि जो इंटरनेशनल नोटिशन है उससे तालीम दी जाए, ताकि हर चीज़ जो सिखाई जाए वो पेपर पर महफूज भी रहे। वरना सीना बसीना ये इल्म चलता आया। कुछ लोग कब्रिस्तान में लेके चले गए, कुछ शमशान भूमि में लेके चले गए। कहीं आपको उसका डॉक्यूमेंट्री यानी लिखा हुआ म्यूज़िक नहीं मिलेगा। जबकि विदेश का म्यूज़िक आज भी हमको बेथोवन, शोपान, मोजार्ट की सिम्फोनीज लिखी हुई मिलती है। अपने मौसीकी के शाहकारों के लिए उन्हें लातादाद मरतबा अवार्ड दिए गए। लाखों अफराद ने उनकी सताइश की। अहम तकरीबात में मेहमान खुसूसी बनाया गया। नौशाद के शानदार करियर में
लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड ताज में चमकदार हीरे की हैसियत रखता है। नौशाद ने भारत की क्लासिकी मौसीकी के ख़जाने को हमेशा आगे बढ़ाने की जद्दोजहद की। उन्होंने कहा था कि ये मुल्क के नौजवानों के तई बुजुर्गों की जिम्मेदारी है। और ये जो हमारा भारतीय संगीत आज की जनरेशन, आज के बच्चों को पता ही नहीं है कि क्या है, चूँकि हमने फिल्म मीडिया से उनको पॉप म्यूज़िक ज़्यादातर सुनाया है, तो वो बेचारे बेकसूर हैं, उनका कोई कसूर नहीं, कसूरवार हम लोग हैं कि हमने फिल्म मीडिया जो इतना पावरफुल मीडिया है उससे हमने विदेशी संगीत उनको सिखाया है। उनको अगर राग भोपाली और दरबारी सुनाइए तो वो कहते हैं ये कौन से देश का संगीत है। तो आज उसका प्रायश्चित करना मुश्किल हो रहा है कि उनको उस डगर से कैसे वापस लाए। 1940 की दहाई की बैजू बावरा से सन 2005 में रिलीज होने वाली ताजमहल एन इटर्नल लव स्टोरी तक इस अजीम उस्ताद के दहाइयों तक मुसलसल सफ़र की अक्कासी होती है, जिसमें उन्होंने वक्त के साथ तब्दीलियां अपनाई, लेकिन इसके बावजूद रवायात और क्लासिकी मौसीकी को अपने शाहकारों में हमेशा करीब रखा। नौशाद मौसीकारों की नस्लों के लिए फैज़ान हासिल करने वाली शख्सियत थे। उनकी मौसीकी को सदा सराहा जाता रहेगा। आइए संगमरमर से तामीर किया हुआ एक ख्वाब, मशहूर तरीन मोहब्बत की निशानी आगरा शहर में वाक़ा ताजमहल, इसे दुनिया भर में फ़न तामीर की तख्लीक की इंतहाई खूबसूरत यादगार के तौर पर पसंद किया जाता है। दिगर इमारतों की तरह ये फ़न तामीर का शाहकार ही नहीं, बल्कि ये एक शहंशाह की मोहब्बत का इजहार है, जिसे संगमरमर से जिंदा रखा गया है। ये हैं वो अल्फाज जो अंग्रेजी में ताज नामी पोएम के तख्लीकी शायर एडविन आर्नोल्ड ने कहे थे। इसकी लातादाद तख्लीकी शक्लें और खूबसूरती ही है जो इसे फ़न तामीर की इंतहाई मुनफरिद तख्लीक बनाते हैं, और ताजमहल को दुनिया के अजूबों में भी शामिल किया जाता है। किसी यादगार को उसके 350वीं साल में महफूज रखना अहम काम है। हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ के काम को क़तई असल शक्ल के मुताबिक जारी रखना, ख़राब होते हुए पत्थरों और मार्बल के हिस्सों को तब्दील करना और इसके साथ साथ ही इसकी असल चमक दमक को बरकरार रखना हकीकतन एक बड़ा चैलेंज है। मुमकिन है ये काम जारी है। ताजमहल पूरे चांद की रोशनी में चमकता है, जिससे इसकी पूरी खूबसूरती दिल को मोह लेती है। 20 साल बाद आखिरकार हुक्काम ने ताजमहल को सयाहों के लिए रात में खोलने की इजाज़त दे ही दी, जो 1 महीने में 5 रात खुलेगा। इन तमाम सालों में दहशतगर्दाना खतरे के मद्देनज़र सूरज ग़ुरूब होते ही इसे बंद कर दिया जाता था। यहाँ हर साल ताज महोत्सव मनाया जाता है। ये ताजमहल का अजीम मेला है। इस मौके पर आगरा शहर के एतराफ़ में मुख्तलिफ अहम तामीराती तनाजुर के साथ 16वीं और 17वीं सदियों के शानदार मुग़ल फ़न तामीर को नुमाया करने के प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाते हैं। ये भारत की बेहतरीन यादगार और सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। इन प्रोग्रामों से इस यादगार की शान और शौकत को दुनिया भर में उजागर किया जाता है। इसी के साथ ही अक्स हिंद का ये शुमारा खत्म होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये शुमारा जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार, खुदा हाफिज।